हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी और आज हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। देखेंगे कि आने वाला ईयर 2022 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या एनर्जीज लेकर आएगा। तो बात करेंगे 2022 की करियर प्रोस्पेक्ट्स की, रिलेशनशिप प्रोस्पेक्ट्स की और ओवरऑल एनर्जी भी चेक करेंगे कि कैसा रहेगा ये साल आपके लिए, और कुछ चेक करेंगे गाइडेंस। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे करंट एनर्जीज़ पर कि करंट एनर्जीज़ आपकी कैसी हैं, अभी लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाले ईयर में क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं करंट एनर्जीज़ की। तो फ्रेंड्स, करंट एनर्जीज़ का कार्ड आपका ये बता रहा है कि फाइनेंशियली थोड़ी सी टाइटनेस हो सकता है हो इस टाइम। हाथ बहुत खुला आप लोगों का ना हो, आप लोग सोच समझ के खर्चा कर रहे हो, जितना भी कोशिश कर रहे हो बट सेविंग्स नहीं हो पा रही हो। इनफैक्ट ये हो सकता है कि जितनी सेविंग्स आपके पास हो वो भी इस समय खर्च हो रही हो। तो कहीं ना कहीं थोड़े से फाइनेंशियली आप मुझे चिंतित लग रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दी फाइनेंसेस ताकि जितना खर्चा हो चुका है अब उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन फाइनेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू गेट स्टेबल विद इट। इसी के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कुछ सिचुएशंस को लेकर भी आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाए। सो यू आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑन द सिचुएशन, चाहे फाइनेंशियली बात करें या किसी और तरीके से। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं जिसने आपको सराउंड किया हुआ है और आप कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन पे कंट्रोल ले लें, या सिचुएशन अगर आगे नहीं बढ़ सकती तो कम से कम ख़राब ना हो, यहीं रुक जाए। अब बात करते हैं आने वाले ईयर की 2022 में। देखते हैं कि करियर वाइज, बिजनेस वाइज या स्टडीज़ वाइज कैसा रहने वाला है आपका ये ईयर। तो फ्रेंड्स, आने वाला ईयर करियर वाइज आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी ला सकता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी पॉसिबल हैं, इंक्रीमेंट्स भी पॉसिबल हैं, प्रॉफिट्स भी पॉसिबल हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी और बढ़ जाएगी। मल्टीटास्किंग शायद करनी पड़े, शायद दो दो तीन तीन लोगों का काम आपको करना पड़े, शायद आपको घर और ऑफिस दोनों संभालने पड़े। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने का ईयर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का ईयर है, और अपनी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ को भी चेक करने का ईयर लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। क्योंकि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह सामने आने वाले हैं इस ईयर में। अगर कुछ लोगों ने आपकी इस पर्सनालिटी को पहले नहीं देखा है आपकी फैमिली में या आपके ऑफिस में, तो इस ईयर सब जान जाएंगे कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एट टाइम्स जब जिम्मेदारी आपके सिर पर आती है। तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करेंगे इस ईयर में, और साथ ही में फाइनेंशियल ग्रोथ है, बट ऐसे नहीं आपकी मेहनत की वजह से है, आपके बिहेवियर की वजह से है। बी जेंटल विद पीपल। जितने लोग आपकी राह में आते हैं इस साल, करियर वाइज बात करें या रिलेशनशिप वाइज, जिस भी तरीके से जो लोग भी आपकी रास्ते में आएंगे, आपसे मिलेंगे, उनसे जेंटल होने की कोशिश कीजिए। अपनी विजडम को बांटने की कोशिश कीजिए। जितने सॉफ्ट और जेंटल रहेंगे उतने ज़्यादा आप अपनी मेहनत के आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ईयर रहने वाला है। मे बी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़े अपनी फैमिली की या किसी की। करियर वाइज इस ईयर में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी बार बार कोशिश की वजह से, क्योंकि आप हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। प्लस आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों का काफ़ी शार्प माइंड है, और आप लोग हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते प्रॉब्लम की तह तक जाके, तब तक शायद आप लोगों को चैन नहीं आता। तो इसी वजह से, अपनी इसी कैपेबिलिटी की वजह से, इसी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से आप आगे बढ़ने वाले हैं करियर में। अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी करियर में, जो भी रुकावटें आ रही थी, वो शायद कहीं ना कहीं 2021 में ही रह जाएंगी, और 2022 में आपको एक अलग लेवल मिलेगा, एक अलग आगे बढ़ने के लिए स्पीड कैच करने वाले हैं आप। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली अ गुड ईयर फॉर यू करियर वाइज। बस जो भी
कोई अड़चन आए, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टिकल आए, कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो करियर वाइज, वहाँ पर अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी सूझबूझ से चलना है आपने। और किसी भी तरीके की आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार कोशिश करनी है। हो सकता है किसी भी काम को बनने से पहले आपको 3 4 5 ट्राइज देने पड़े, मल्टीपल बार ट्राई करना पड़े, बट काम आपका बन जाएगा। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है, बिजनेस वाइज या करियर वाइज। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज। तो रिलेशनशिप वाइज फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं, इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि रिलेशनशिप वाइज ये ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो शादी के भी चांसेस हैं। रिलेशनशिप और प्रॉस्पर करेगा और नर्चर करेगा। आप लोगों ने पास्ट में जितने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, उसके अब रिजल्ट्स और फ्रूट्स मिलने का टाइम है इस ईयर में। बट आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, इसलिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, कम्युनिकेशन में गैप्स आ रहे हो, बात ना हो पाती हो आपस में ढंग से। इस वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आपको यू आर नॉट एट पीस एट ऑल। 2022 में ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप अपने लेवल पे ग्रो करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। रिलेशनशिप में तो अब इनफैक्ट रिजल्ट्स आने का टाइम है, बट आप लोग अंदर ही अंदर स्ट्रेस में हैं। हो सकता है शायद आपका पार्टनर आपसे जितना अफेक्शन डिमांड कर रहे हों या आपसे जितना लव डिमांड कर रहे हों, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हों आपसे, आप शायद चाह कर भी करने के बावजूद उनकी एक्सपेक्टेशंस पे अपने आप को पूरा नहीं उतार पाए, या आपकी कितनी भी मेहनत उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं साबित हो। ऐसी कुछ डिफरेंसेस भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप अपने आप ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ कोशिश है आपको इस चीज़ को समझने की कि कई बार हम बहुत कुछ करके भी हम किसी की एक्सपेक्टेशन से पूरे नहीं उतरते। इसमें हमारी कमी नहीं है। हम लोगों को रिलेशनशिप्स में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ही नहीं, और आप जितना कर सकते हैं आप उसको अच्छी तरीके से कीजिए। ये जो स्ट्रेस है, ये इतना अच्छा रिलेशनशिप के पोटेंशियल है जो ग्रोथ का, इसको स्पॉइल कर सकता है। तो आपको इस स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही है, तो आप उनसे जाके मिलिए, बैठ के बात कीजिए। नहीं तो कॉल पर, वीडियो कॉल पर आप अच्छे से बात करके सिचुएशन को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेस आपकी इस ग्रोइंग रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। सो आई होप आप मेरी बात को ज़रूर समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी की, कि आने वाले ईयर में ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी ये 2022 की। तो ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है कि काफ़ी चीज़ें इस ईयर में ऐसी होंगी जो आपकी प्लानिंग से बाहर होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होंगी। आपने ना ऐसा सोचा होगा, ना प्लान किया होगा, ना उम्मीद की होगी। तो चीज़ें ऐसी कुछ मिस्टीरियस है आपके लिए, समथिंग इज़ फॉलोइंग यू, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया है जो शायद हर बार आप प्लान करते हैं, लेकिन इस बार यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया है वो अपने टाइम पर ही पॉपअप होगा। ओवरऑल एनर्जी से ये पता चल रहा है कि करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी आप अपने एफ़र्ट्स पुट करते रहिए। शायद जैसा आप सोच रहे हैं चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो, शायद आप इतना सोच रहे हैं तो आपको इतना मिल जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रख के मत चलिएगा, क्योंकि ये ईयर एक्सपेक्टेशंस के लिए आपके लिए ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड भी ओवर एनर्जी का ये बता रहा है कि आप हर्ट हो सकते हैं, आपको किसी की बातें बहुत बुरी लग सकती हैं, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स हो सकते हैं, आप अपने अपनों से दूर जा सकते हैं, सो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल और हार्ट ब्रेकिंग कार्ड है। तो ये यही बता रहा है कि आप जितनी उम्मीद करेंगे उतना ज़्यादा आपको दुख पहुंचेगा। तो कोशिश करिएगा कि एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा, ना ही करियर वाइज ना ही रिलेशनशिप वाइज आप दुखी हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सही को और गलत को अलग अलग रख कर चलें, ब्लैक एंड वाइट
ग्रे जोन में मत चलें। आप लोग शायद ग्रे जोन में चलते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहें। अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर आने का टाइम है, बाहर आइए और ब्लैक एंड वाइट को अलग अलग डिसाइफर करके चलिए, ताकि आपको इतनी क्लैरिटी रहे कि जब कोई सिचुएशन आपको हर्ट करे तो वो आपके अंदर घर ना करे, आपको इतना स्ट्रेस ना दे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो। सो आई होप आप ये समझ रहे हैं। ऑल इन ऑल ओवर एनर्जी ये भी बता रही है कहीं ना कहीं कि इस साल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, जो वर्क प्रेशर होगा, जिस तरीके से करियर की सिचुएशन होगी, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा शार्पन अप करने वाली है। आपको शायद खुद भी ये आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि इतना ज़्यादा आप में टैलेंट है, आपको इतना कुछ आता है या इतनी आपका कैलिबर है, जितना कि ये आने वाला ईयर आपको दिखाएगा। सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट योर सिचुएशंस, अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर सेल्फ। सो बी रेडी, स्टे ट्यून्ड इस एनर्जी के लिए, स्पेशल कार्ड के लिए जो आपके लिए कुछ डेफिनेटली मिस्टीरियस लाने वाला है इस साल में। इसके साथ बात करेंगे फ्रेंड्स गाइडेंस की। तो गाइडेंस अगेन यही कह रही है कि ये ईयर है इमोशनली स्टेबल रहने का। आसपास होने वाली चीज़ों से अपने आप को मत डिस्टर्ब करिए, अपना इमोशनल स्टेट मत डिस्टर्ब करिए। अगर कहीं बात को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के या मैनिपुलेटिव वे में रखने पर आपको इमोशनली शांति मिलती है या आपकी लाइफ में इमोशनल शांति रहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बात ऐसी करिए जो ना किसी को हर्ट करे, ना आप इन रिटर्न हर्ट हो। सो ट्राई टू बी वेरी यू हैव टू बी वेरी कंट्रोल्ड इन योर कम्युनिकेशन। आप क्या कह रहे हैं और उसका क्या असर होगा, इसको सोच कर कहें। और आपके आसपास क्या हो रहा है, इससे इनअफेक्टिव रहने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी ये साल आपको इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में रहने की ज़रूरत भी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं ये आपको काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप पहले से ही कंट्रोल में रहेंगे तो आपके लिए इन सिचुएशन से निकलना और भी आसान हो जाएगा। तो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी और आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइए। आई होप अ वेरी बेस्ट ऑफ लक for this year. Do you wish that this year brings a lot of success and love for you? Take care. Bye bye.